तुम दिया तब तो मान लिए कि तेरा वचन सत्य हो गया, और अगर 60 भार सोना नहीं देते हो तब तुम ही बताओ तेरा वचन सत्य होगा कि झूठ होगा। और तुम तो सत्यवादी हो, लोगों से कहते हो कि छोड़ो ना धर्म अपना, चाहे ये प्राण तन से निकले। छोड़ो ना धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। छोड़ो ना धर्म अपना। अपना चाहे प्राण तन से निकले। छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले। छोड़ो न धर्म अपना। तो आज तेरा धर्म तुम्हें क्या इजाजत दे रहा है? हरिश्चंद्र बोलो। हरिश्चंद्र कहा कि बाबा अयोध्या राज आपका है, पर मैंने यदि आपको कह दिया है कि 60 भार सोना यज्ञ करने के लिए देंगे तो हम देंगे बाबा। अरे कहां से दोगे? ये अयोध्या मेरा हो गया, ये खजाना मेरा हो गया, ये तिजोरी मेरा, इसमें जितना सोना चांदी सब मेरा हो गया, तो तुम सोना लाओगे कहां से? कहा कि बाबा एक उपाय है ना। क्या उपाय बाकी बचा है? कहा कि बाबा आपके 60 भार सोना के लिए मुझे बिकना पड़ेगा, मैं बिक जाऊंगा। कहा कि ए राजन, अरे तुम बिकोगे कहां? क्योंकि उदय से लेकर अस्त तक तेरा ये राज है जो अब मेरा हो गया, और मैं राजा हो गया, और मैं आज्ञा दे रहा हूं कि तुम मेरे राज में नहीं बिको। अब क्या करोगे बोलो? मैं अपने हाट में तुम्हें बिकने ही नहीं दूंगा, तब क्या करोगे? हरिश्चंद्र कहा कि बाबा आप भले ही अपने राज के अंतर्गत मुझे नहीं बिकने दें, लेकिन आप भूल गए हैं बाबा। क्या भूल गए? कहा कि बाबा अयोध्या से अलग एक प्राचीन नगरी है जो भोले बाबा के त्रिशूल पर बसा है। भोले बाबा उस प्राचीन नगरी को अपने त्रिशूल पर बसाया है, और उस प्राचीन नगरी का नाम है काशी, और काशी में हम अपने आप को जाकर के बेच देंगे, बेच देंगे। अगर मेरे बिकने से 60 भार सोना पूरा नहीं होगा तो हम अपनी धर्म पत्नी राजरानी शिव्या को बेच देंगे। अगर उससे भी 60 भार सोना नहीं पूरा हुआ तो हम अपना बेटा रोहित को बेच देंगे। विश्वामित्र मन ही मन कहा, बाहरे राजा, रे तू कितना सत्यवादी है कि सत्य के बचाने के लिए अपनी को बेच देगा, अपने आप को बेच देगा, अपने बेटे को बेच देगा, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ेगा। लेकिन हरिश्चंद्र, मैं मजबूर हूं, तुम्हें तो सत्य के मार्ग से गिराना है, मुझे नहीं तो मेरा 60,000 वर्ष की तपस्या के फल दांव पर लगा है। मैं बाजी हार गया तो मेरा 60,000 वर्ष की तपस्या का फल बेकार चला जाएगा। तुम्हें तो सत्य के मार्ग से गिराएंगे हम, ये विचार करके मन ही मन विचार करके विश्वामित्र जी कहे कि राजन, तो जरा ये तो बताओ कि कब तक तुम तीनों प्राणी बिक जाओगे, कब तक अपने वचन को सत्य कर पाओगे? हरिश्चंद्र कहा कि बाबा हमको केवल 1 महीना के समय दीजिए। 1 महीना का कहा दिया, 1 महीना का समय दिया। अगर 1 महीना में तुम हमारा 60 भार सोना नहीं दोगे तब? कहा तो बाबा 1 महीना के अंदर आज से 30वां दिन गिनिए, अगर 30वें दिन तक आपके 60 भार सोना हमने नहीं दिया ना, तो फिर मैं अपना मुंह आपको नहीं दिखाऊंगा। क्या करोगे? कहा कि उसी काशी में
शमशान भूमि में चला जाऊंगा और शमशान जाकर के अपने आप को चिता में झोंक दूंगा, चिता में अपने आप को झोंक करके जला करके राख कर दूंगा। ना रहेगी बांस, ना बाजेगी बांसुरी। लोग ही तो कहेंगे कि हरिश्चंद्र देखा कि मेरा वचन अब असत्य होने वाला है, झूठ होने वाला है, उससे पढ़ करके खाक हो गया, लेकिन वचन को झूठ नहीं होने दिया। सत्य पर अपने आप को न्यौछावर कर दिया। बाबा लोग ही तो कहेंगे ना, बाबा विश्वामित्र जी मन ही मन कहे बाहरे हरिश्चंद्र हम डाल डाल तू पात पात दौड़ रहा है। बाबू लोग आप बीड़ी पीते हैं तो बीड़ी एकांत में जाकर के पी लीजिए, कथा में नहीं पीना चाहिए। आप लोग इतना ज्ञानी हैं। बाबू हो हरिश्चंद्र जो ही कहा कि 1 महीना के समय दीजिए, विश्वामित्र कहा दिया 1 महीना का समय दिया। लेकिन याद रखना अगर 1 महीना के अंदर तुमने नहीं दिया ना मेरा 60 भर सोना, तो तुम सत्य से भ्रष्ट हो जाओगे, झूठ तेरे मुंह से निकल जाएगा, तो तुम जा सकते हो बिकने के लिए। क्या हरिश्चंद्र स्तब्ध रह गए। बाप रे बाप, अब हमको अयोध्या छोड़ना पड़ेगा। महारानी सभ्या दौड़ करके आई, क्यों? तो दुख में अपने पति को देख करके मां सभ्या दौड़ कर आई कि कहीं मेरे पति घबरा ना जाए, घबरा करके मेरे स्वामी कहीं विपरीत दिशा न दौड़ करके आई। पतिदेव चिंता मत करिए, पतिदेव मैं हूं ना आपके साथ। कभी कहते हैं पति पत्नी जब पति पत्नी जब एक मति होई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पति पत्नी जब एक मति होई, युग युग राज करे नर सोई। मां से प्यार साथ में है पतिदेव, मैं हूं ना। बेटा रोहित भी दौड़ कर आ गया, पिताजी भीख जाइए पिताजी।
हरिश्चंद्र बेटा को छाती से लगा लिया, बेटा धन्य हो तो तुम ही बेटा कहलाने का हकदार है मेरा बेटा। और वास्तव में जो बच्चा अपने माँ बाप के दुख बांट ले, असल में बेटा वही है। और जो माँ बाप के संपत्ति बांटने के लिए जन्म लिया है वो बेटा नहीं हो सकता है। माँ बाप के दुख तो नहीं बांट सका, लेकिन संपत्ति बांटने के लिए माँ बाप से लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, बंटवारा कर लेता है। जो माँ 270 दिन अपने उद्र में संभाल करके उस बेटा को रखती है, 10वें महीना में जाकर के जन्म देती है, पाल पोस करके विवाह शादी करके इंसान बना देती है, उस माँ को उस बाप को वही बेटा अलग कर दे, उनका संपत्ति बांट ले, तो वो बेटा कहलाएगा? बेटा कहलाने का हक उसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। बेटा कहलाने का हक उसी को मिलेगा जो माँ बाप के दुख को बांट ले। और राजकुमार रोहित छोटा सा बच्चा पिताजी के उंगली पकड़ लिए कि पिताजी छाती से लगा लिए, बेटा धन्य हूं मैं कि भगवान तुम जैसा बेटा मुझे दिया है। विश्वामित्र जी कहे कि हरिश्चंद्र अब बातें बनाना बंद करो और तुम तीनों प्राणी शीघ्र ये राजसी पोशाक उतारो अपने अपने तन पर से और निकल दे राज से, निकल जाओ। हरिश्चंद्र देखिए कितना बड़ा सत्यवादी है, एक बार भी मना नहीं किया, क्योंकि हरिश्चंद्र जानते हैं कि जब राजपाट सब दान दिया तो कुछ भी नहीं हमारा है। हरिश्चंद्र अपना वस्त्र उतार देता है, राजसी वस्त्र उतार दिया। विश्वामित्र अपने नौकरों से कहा कि एक धोती दे दो इसको। एक ही धोती में आधा धोती हरिश्चंद्र पहनते हैं और आधा धोती से अपना शरीर ढक लेते हैं। एक साधारण साड़ी माता सिद्धिया को दिया गया और कीमती साड़ी माता सिद्धिया को खोलना पड़ा है। साधारण साड़ी में मां सिद्धिया, साधारण वस्त्र में राजकुमार रोहित, तीनों प्राणी आकर के राजद्वार पर खड़ा हुआ। विश्वामित्र बड़े ही निर्दयता के साथ कहा, जाओ हरिश्चंद्र जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं और यदि तुम 30वां दिन मेरा 60 भर सोना नहीं दिया ना तो याद रखना, जाओ मैं आऊंगा, मैं काशी आऊंगा, 30वां दिन अवश्य आऊंगा वो 60 भार स्वर्ण लेने के लिए, तब तक तुम जाकर के बिको, जाओ यहां से। देखिए हरिश्चंद्र महारानी सिद्धिया के हाथ पकड़ लिए और रोते हुए महाराज हरिश्चंद्र राज दरबार से निकल रहे हैं। सारे प्रजा के से आंसू बरसने लगा है। भगवान अरे सोच ली अरह बनाई हरबा, अरे सोचनी अरह बनाई हरबा, सोचली रहा बनाई हरबा, अरे जादी गो कहारा बन रे अइले सोचली रहा बनाई हरबा, चारी गो कहारा अइले
पियाबा बोलौले बार घरवा अरे पियाबा बोलले बार घरवा चारि गो कहरावा अइले पियाबा बोलले बार घरवा पियाबा बोलले बार घरवा चारि गो कहरावा अइले पियाबा बोलले बारे घरवा पियाबा बोलले बार घरवा चारि गो कहरावा अइले पियाबा बोलले बारे घरवा पियाबा बोलले बार घरवा चारि गो कहरावा अइले पियाबा बोलले बार घरवा चारि गो कहरावा अइले चली चारि गो कहरावा अइले पियाबा बोलले बारे घरवा पियाबा बोलले बारे घरवा चारि गो कहरावा अइले पियाबा बोलले बारे घरवा पियाबा बोलले बार घरवा चारि गो कहरावा अइले पियाबा बोलौले बार घरवा बोलले बार घरवा चारि गो कहरावा पियाबा बोलले बारे घरवा पियाबा बोलले बारे घरवा चारि गो कहरावा अइले पियाबा बोलले बारे घरवा पियाबा बोलले बारे घरवा चारि गो कहरावा अइले नहीं रे अगनमा में मारो छवाई नहीं रे अगनमा में मारो छवाई नहीं रे अगनमा में मारो छवाई हो नहीं रे अगनमा में मारो छवाई नहीं को नहीं तई से अन्योता दिखाए हो नहीं को ही तई में नौता
बाप ठाए क्यों नहीं लेता या खबरवा चारी गो कहाराबा अइले पियाबा बोलौले बारे घरबा पियाबा बोलौले बारे घरबा चारी गो कहाराबा अइले पियाबा बोलौले घरबा पियाबा बोलले बार घरबा चारि गो कहरबा अइले रा पियाबा बोलले बारे घरबा पियाबा बोलले बारे घरबा चारि गो कहरबा अइले रा पियाबा बोलले बारे घरबा पियाबा बोलले बारे घरबा चारि गो कहरबा अइले पियाबा बोलले बारे घरबा पियाबा बोलले बारे घरबा चारि गो कहरबा अइले कहरबा अइले चारि गो कहरबा अइले नहीं हमरा हाथवा में मेहंदी रचाता हो नाही हमरा हाथवा में मेहंदी रचाता नहीं हमरा हाथवा में मेहंदी रचा हो नाही हमरा हाथवा में मेहंदी रचाता पहले बाजवान सर उतारल जाता हो भले बजावा उतारल जाता पहले बाजवान उतारल जाता हो भले बजावा उतारल जाता आत्मा के काटल जाला डोरावा हो 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 आत्मा के काटल जाला डोरबा चारि गो कहरबा अइले पियाबा बोलौले बारे घरवा हो पियाबा बोलले बारे घरबा चारि गो कहरबा अइले पियाबा बोलले बारे घरबा पियाबा बोलले बारे घरबा चारि गो कहरबा अइले पियाबा बोलौले बारे घरवा पियाबा बोलले बारे घरबा चारि घरबा अइले पियाबा बोलले बारे घरबा पियाबा बोलले बारे घरबा चारि गो कहरबा
अइले राम सरी गो कहारावा अइले राम सरी गो कहारावा अइले राम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तीनों प्राणी बाबूजी अयोध्या से निकल गए और अयोध्या के सारी प्रजा व्याकुल होकर रो रहे हैं, पर विश्वामित्र के भय के कारण कोई हरिश्चंद्र को ये नहीं कहते कि थोड़ा बैठ लीजिए। इतने सारे नारी हैं लेकिन कोई ये नहीं कहते मां शिव्या से कि बैठ लीजिए, कोई नहीं कहते। राजकुमार रोहित भी चला जा रहा है। सज्जनों, मां शिव्या जिंदगी में पहले बार पैदल यात्रा किए हैं और राजकुमार रोहित तो कभी इतना दूर चला ही नहीं था। लेकिन जिंदगी में देखिए, कभी धनवान हो कितना, कभी इंसान है निर्धन, कभी दुख है कभी सुख है, इसी का नाम है जीवन। लेकिन राजकुमार रोहित को तो कभी दुख नहीं मिला था। जिंदगी को वो बेचारा नन्हा मुन्ना बच्चा सवाया था और इसीलिए राजकुमार रोहित परेशान हो जाता है। राजकुमार रोहित चल नहीं पाता है। राजकुमार रोहित कभी मां के गोद में तो कभी पिता के गोद में, कभी मां के गोद में तो कभी पिता के गोद में। कुछ ही दूर तो यात्रा सफल रहा, फिर उसके बाद माता शिव्या के पांव में छाला पड़ने लगा, फफोला पड़ने लगा। अब मां शिव्या भी नहीं चल पा रही है और राजकुमार रोहित भी नहीं चल पा रहा है। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र ढाढ़स बढ़ाते हुए कभी यश से कहते हैं, कभी रोहित से कहते हैं कि थोड़ा दूर काशी बचा है और भोले बाबा की नगरी जा रहे हैं तो थोड़ा कष्ट तो होगा, हिम्मत मत हारिए, प्रभु मत विसारिए। हंसते मुस्कुराते हुए अपना ये मार्ग बिताइए कहते हुए हरिश्चंद्र आगे बढ़ते हैं और भोले बाबा से कहते, हे भोले बाबा, हे भोले भंडारी, हे भक्त हितकारी, हे त्रिपुरारी, हे अखिलेश्वर, आप दया करिए। मैं आपके नगर आना चाहता हूँ, आपके गांव आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे संग में ये बच्चे देख रहे हैं, चल नहीं पा रहा है, भूखा मारा, तो थोड़ी कृपा करिए भोले बाबा। भोले बाबा मेरे अब दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, दास अपना बना लीजिए, हो दास अपना बना लीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया पार नैया लगा दीजिए। ओ भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए।
भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। हो भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। गुंजेला धरती गगन जयकार से मिलेला मुक्ति ओ शिव के पुकार से। गुंजेला धरती गगन जयकार से मिलेला मुक्ति हो प्रभु के पुकार से। गुंजेला धरती गगन जयकार से मिलेला मुक्ति ओ शिव के पुकार से। गुंजेला धरती गगन जयकार से मिलेला मुक्ति हो प्रभु के पुकार से। हो आके बिजली बना दीजिए, नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। हो भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। ओ भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। भोले बाबा मेरे दुनिया में हो पार नैया लगा दीजिए। पार नैया लगा दीजिए, पार नैया लगा दीजिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। 28 दिन तक हरिश्चंद्र मार्ग में चलते रहे। 28 दिन तक तीनों प्राणी के अन्न जल से दर्शन नहीं हुआ, काशी नहीं पहुंचे। क्यों? तो कुछ देर चलते हैं और सारा दिन बैठकर गवा देते हैं, चल नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते हैं। अट्ठाईस दिनों तक चलते रहे लेकिन काशी नहीं पहुंचा। विश्वामित्र विचार कर लिया, कहा कि काशी पहुंचने से पहले हरिश्चंद्र को सत्य के मार्ग से गिरा देना है। और इसीलिए विश्वामित्र जिस मार्ग से हरिश्चंद्र तीनों प्राणी जा रहे थे, आगे एक बाजार पड़ता है। उस बाजार में जाकर के विश्वामित्र कहा, सभी जलपान गृह वालों से जाकर के कहा कि देखो वो जो तीनों प्राणी आ रहे हैं, यदि तुम लोगों ने उनको थोड़ा अंजल खिला दिया, चाहे जलपान करा दिया, तो एक डाला स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देंगे। देखिए आगे आगे हरिश्चंद्र और पीछे पीछे मां शिव्या है, बीच में राजकुमार रोहित लड़खड़ा कर गिर गया। मां शिव्या से कहते हैं कि मां अब चल नहीं पाऊंगा। मां बेटा थोड़ा दूर काशी बचा है। नहीं मां,
भूख से पेट में आग लग रही है, प्यास से कंठ जल रहा है माँ, पांव में फफोला पड़ गया है माँ, चल नहीं पा रहा हूं, कुछ खिला दो माँ, कुछ खिला दो। माँ इशारा करती है, बेटा काशी थोड़ा दूर बचा है, काशी चलो बेटा, काशी में तुम्हें भीख मांग करके भी खिलाऊंगी। पर राजकुमार जिद करता है और ज्यों ही मां सेबिया अपने गोद में लेकर के उस बाजार में प्रवेश करती है, तब तो पूरे बाजार के सारे जलपान गृह वाले हल्ला करना शुरू कर दिए, बाबू भैया इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। अब सब दुकानदार जो बुला रहा है, तो रोहित कभी उधर देखता है, कभी इधर देखता है, कभी आगे देखता है, कभी पीछे देखता है। माँ देखो वो दुकानदार बाबू बुला रहे हैं, कहते हैं कि शुद्ध भोजन है, यहाँ कर लो, चलो ना माँ थोड़ा वहां भोजन कर ले। माँ मन ही मन कहती, भगवान कैसे समझाऊं अपने बेटे को, भूख मेरे बेटे को परेशान कर दिया है, मना करूंगी तो ये मानेगा नहीं। सबसे बढ़िया मां सेबिया क्या करती है, बेटा को कंधे लगा करके अपने आंचल से राजकुमार रोहित के मुंह को ढक दिया और बेटा के पीठ थपथपाते हुए कहती, बेटा थोड़ा दूर बचा है, अभी हम अयोध्या में हैं बेटा, अयोध्या राज्य के अंतर्गत है बेटा, यहां तक अयोध्या के सीमा है बेटा। बेटा थोड़ा दूर काशी मचा है, हिम्मत करके चलो ना बेटा। राजकुमार रोहित कहा, मां हम तो सुने थे कि मां ममता मई होती है, मां के करुणा महान होता है, लेकिन तुम देख रही हो कि तेरा बेटा अन्न पानी के बिना दम तोड़ने पर पहुंच गया है, और फिर भी मैं मांग रहा हूं मां कुछ खिला दे, एक रोटी खिला दे, नहीं खिला रही हो, बार बार मना करती हो। मां ये दुकानदार लोग खिलाने के लिए तैयार हैं, सब बुला रहे हैं, फिर भी तुम मना करती हो। मां तुम यही चाहती हो कि रोहित मर जाए, मां यही तेरे मन में है क्या? अहे माता जी कबने करनमा अपने ललानमा के हलई छपरनमा माता जी कोने करनमा अपने ललनमा के लई छपरनमा है माता जी। अहे माता जी अकवने करनमा अपने ललनमा के हलही छपरनमा है माता जी। आहे माता जी कोने करनमा अपने ललनमा के लई छपरनमा है माता जी। हाँ तोहरे कृपा से मैया जीवन ये पहली तोहरे चरनिया पर सुख पहली, तोहरे कृपा से मैया जीवन ही पहली, तोहरे चरवा में सब सुख पहली।
तोहरे कृपा से मैया जीवन ही पई, तोहरे नाम में जीवन ही पई। अहे कोना करनमा लई छे परानमा, कोने परानमा अरे लई छे परानमा, अपने ललानमा के माता जी आहे माता जी, कौने करनमा अपने ललानमा के लई छे परानमा हे माता जी। अहे माता जी कवने करनमा अपने ललानमा के लई छे परानमा हे माता जी। अहे माता जी कौने करनमा अपने ललानमा के लई छे परानमा हे माता जी। अहे लई छे परानमा हे, अरे दिया दिया लई छे परानमा हे माता जी। राजकुमार रोहित रोने लगा, माँ तू मेरा प्राण लेना चाहती है, माँ प्राण लेना चाहती है। माँ सिंधिया कही, वाह बेटा, भूख तुम्हें इतना व्याकुल कर दिया कि माँ के ममता को तू ठुकरा रहे हो। प्यास तुम्हें इतना आतुर कर दिया कि माँ पर इतना बड़ा दोष लगा दिए। अरे तू कैसे सोच लिया कि ये तेरी माँ तुम्हारे प्राण लेना चाहती है? नहीं बेटा, कभी नहीं बेटा। मैं तो चाहती हूं बेटा कि तू चिरंजीवी हो जाओ बेटा। बेटा तुम जो माँ के ऊपर इतना बड़ा दोष लगाए हो सो पता है बेटा। अन्न बही महीन मारे बेटा, अरे वक्र बीच रखली दुलरवा। हाँ न बही महीना मारे बबुआ, ओतरा बीच रखबे रे कलियो। दुलरुआ रे बेटा रे 16 हाथ के सदिया, सरसों के तेल से रे पानी पानी रे बनैबे कइयो बेटा रे 16 हाथ के सदिया, सरसों के तेल से रे पानी पानी बनैलियो बेटा रे। न बही महिमा रे बेटा, रखबे रे
बीच राखबे कलियो नरे बेटा रे 16 हाथ के सरिया सरसों के तेल दे पानी पानी हम बनैबे कैलो रे बेटा रे 16 हाथ के सरिया सरसों के तेल